हेलो एंड वेलकम टू कहिए जनाब। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर जोशी आज बीजेपी का गैग ऑर्डर तोड़ रहे हैं। बीजेपी में गैग ऑर्डर इसलिए है कि नितिन गडकरी उनके लिए एक पहेली बन गए हैं, क्या करें क्या ना करें। भारतीय जनता पार्टी में मूल्य गिर रहे हैं, देश में राजनीतिक मूल्य गिर रहे हैं, घोटाले पे घोटाला हो रहा है। डॉक्टर जोशी पीएससी के भी चेयरमैन है, चलिए उनसे पता करते हैं क्या कहते हैं वो कोलगेट पे और नितिन गडकरी पे। वेलकम टू द शो। देश बहुत संकट में है, एक तरफ घोटाले हो रहे हैं, थू-थू-कार हो रही है राजनेताओं की, लेकिन जो इस वक्त देश को और आपकी पार्टी को संकट आपके सामने है, उसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, सारा संकट केवल पार्टियों का ही नहीं है जी। ये मेरी राय में सारे देश में एक नैतिकता का संकट है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा कि जिसमें नैतिक गिरावट ना आए। इतने सारे घोटाले हुए, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन हैं, बड़े बड़े घोटाले, देश की लूट, क्या व्यापार को सरकार होना चाहिए? सबसे जरूरी बात यह है कि न तो अर्थ का अभाव होना चाहिए और न ही अर्थ का प्रभाव होना चाहिए। इसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। पर पिछले 50 सालों में इस देश में जिस तरह से धीरे धीरे गिरावट आई, उसके बारे में चिंता तो करनी चाहिए लोगों को। और ये अब एक पार्टी या सरकार या किसी एक समूह का सवाल नहीं रह गया, ये सारे देश का सवाल। हाँ, देश का संकट, आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है एक बार डी संजय ने बयान दिया था, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कहा भाई, क्या जो लोग पहले आजादी के पहले जिनकी हालात, आर्थिक हालात ऐसी थी, और एकदम आजादी के बाद जब वो राजनीति में आए तो उनके आर्थिक हालात बहुत बदल गए। और ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर पर्याप्त धन हो जाए तो वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये बात उन्होंने आज से 40 साल पहले कही जी। तो तब भी इस प्रकार के लक्षण देश में प्रकट होने लग गए थे। लेकिन अब वो लक्षण तो जैसे कहते हैं फोड़े हो गए। अब तो वो महामारी बन गया है। इसलिए इस मामले में जब तक एक हार्दिक दिली परिवर्तन नहीं होता कि भाई इस पर विचार करना है और भविष्य में इस देश में इस प्रकार का रोग न पनपे फूले। अब मैं देखता हूं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। पश्चिमी जगत को लालच हुआ तो आप देख रहे हैं उसमें से अल्टीमेटली अंततोगत्वा मेल्टडाउन हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हुई। बहुत और लालच हुआ तो पर्यावरण का क्षरण हो गया, वो भी लालच ही है, जरूरत से ज्यादा लेना शुरू कर। बिल्कुल। कोई नेता ये कहे कि विकास के लिए तो हम सब मिलकर काम करते हैं, चाहे सरकार में हो, चाहे उनके गठबंधन में हो, चाहे प्रतिपक्ष में हो। बहुत अच्छा सिद्धांत कि विकास के लिए या देश की सुरक्षा के लिए सब मिलकर काम करें। लेकिन अगर इसमें से विकास न निकले बल्कि कुछ लोगों का लाभ निकले, परिसंपत्तियों का विकास हो, तो ये मैं समझता हूं अनुचित बात है। और यही इस बात का प्रतीक है कि नैतिक क्षरण ये हो गया है कि हम जन सामान्य के विकास के नाम पर अपना विकास करते हैं। जहाँ तक प्राकृतिक साधनों का सवाल है, मेरी राय में ये राष्ट्र की संपत्ति है, ये सरकार की भी नहीं है, सरकार प्रबंधक है उसकी। लेकिन ये जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है विश्व की, उसमें प्राकृतिक साधनों पर अधिकार करना ये व्यापार के लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा प्राकृतिक साधन होंगे वो उतना ही अधिक सस्ता माल, कच्चा माल प्राप्त करेगा और फिर सस्ता कच्चा माल प्राप्त करके महंगा उत्पाद बेचेगा। तो ये वहां का सिद्धांत है। आपके इस वक्त जो पार्टी के अध्यक्ष हैं नितिन गडकरी, सीधा जवाब दीजिए मुझे कि आपको नहीं लगता कि आजकल वो पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं, और किसी भी अध्यक्ष को अपनी पार्टी के लिए इतनी बड़ी समस्या बन जाए तो उसको रास्ता खुद ही ढूंढ लेना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा दृष्टिकोण इस समय देश की समस्या है। देश के लिए बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं, उन पर विचार होना चाहिए। उसमें मैं योगदान कर सकता हूँ, आप योगदान कर रही हैं, कोई तीसरा योगदान कर रहा है समस्याओं को बढ़ाने में। तो कुछ 4 आदमी देश भर में ऐसे भी तो मिलने चाहिए कि जो इन समस्याओं से छुटकारे करें। आप इतना तो मानेंगे कि जो कहाँ जा रहे हैं, नितिन गडकरी हो या कोई हो, ना अरविंद केजरीवाल, जब फिर वही बात। हाँ, बहुत से व्यक्ति विभिन्न प्रकार से देश के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। तो समस्या किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी या एक क्षेत्र की नहीं है, ये बहुआयामी समस्या है, संकट है, देश के सामने संकट है, राष्ट्र के सामने संकट है। और उससे उभरने के लिए
चिंता की आवश्यकता है। वो मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है, अमुक पार्टी कर रही है, अमुक व्यक्ति कर रहा है, ये अब गाँव है। लेकिन अगर नेताओं के प्रति इस देश में जो आजकल एक, जैसे मैंने कहा कि एक माहौल बन गया है कि सब नेता चोर हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो जड़ें हैं हमारी डेमोक्रेसी की, नेताओं को कुछ तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों उनकी छवि बनी और क्या हो रहा है? देखिए, ये केवल नेताओं का ही योगदान नहीं है, ये अगर कहें तो आर्थिक जगत का भी इसमें योगदान है, इसमें जो हमारे प्रशासक हैं उनका भी योगदान है, ये सबका इसके अंदर मिला जुला योगदान है, इसको बिगाड़ने में भी और इसको सुधारने में भी। जब आप ये कहते हैं तो मीडिया के बहुत से लोग इसको सुधारना भी चाहते हैं, राजनेताओं में भी ऐसे कुछ लोग हैं कि जो उसको सुधारना भी चाहते हैं, उद्योग में भी ऐसे लोग हैं जो हर हालत पर अपनी प्रामाणिकता को, अपनी प्रोबिटी को बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन आज जो हावी हैं, जो लोग संचालन कर रहे हैं जी, वो दूसरे प्रकार के हैं। तो मेरा तो ये अनुरोध है सभी से कि भाई ये एक पार्टी की अब समस्या नहीं रह गई है, ये जीवन के हर क्षेत्र में, समाज में घुस गई है और उसका निदान सोचने की जरूरत है। उस पर एक मोटी मोटी आम सहमति होनी चाहिए। बहुत सी नीतियों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, होंगे भी, जनतंत्र है, बुद्धिजीवी है हमारा देश, लेकिन इस मामले में कि राष्ट्र का नैतिक क्षरण इस तेजी से हुआ है, इसको उठाया जाए, रोका जाए और इसको अपने उसी स्तर पर लाया जाए जिसके लिए हम मशहूर थे। सही कह रहे हैं। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए कहिए जनाब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ। भारतीय जनता पार्टी में तो आप लोग कहते थे चाल, चेहरा और चरित्र, क्या वो चाल, चेहरा, चरित्र है? ये क्षरण तो हुआ है, सब तरफ हुआ है, केवल मेरी पार्टी में नहीं, और जगह भी हुआ है। आप चिंतित हैं, लेकिन आप बहुत चिंतित हैं। हम चिंतित हैं उसके लिए। वेलकम। और कई जना हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से। भारतीय जनता पार्टी जब आप उसके संचालन कर रहे थे तो आप लोग कहते थे चाल, चेहरा और चरित्र। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो जिसको आपने अपने, जिसे कहते हैं अपने खून से सींचा है, क्या वो चाल, चेहरा, चरित्र है? देखिए, हमारे अडवाणी जी ने इस बारे में पहले ही बहुत सही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी जो विशेषता है उसको बना के रखना चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि अगर देश में सभी पार्टियां उनकी नैतिक और चारित्रिक विशेषताएं रही हैं जी, हर एक पार्टी की रही हैं जी, हर पार्टी में ऐसे लोग थे जिन्होंने आत्मत्याग किया, आत्म बलिदान दिया, संपत्ति पूरी की पूरी पार्टी को दे दी, हर प्रकार से संघर्ष किया, तो वो जो एक हमारे देश में राजनीतिक क्षेत्र में मनुष्यों के, नेताओं के आचरण, उनकी आर्थिक शुचिता और उनकी देश के प्रति प्रतिबद्धता, ये जो गुण थे, इन गुणों को भारतीय जनता पार्टी ने उसके पहले जनसंघ ने हमेशा सराहा और उसको बनाए रखने की हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन ये क्षरण तो हुआ है, सब तरफ हुआ है, केवल मेरी पार्टी में नहीं, और जगह भी हुआ है। तो ये देशव्यापी क्षरण है। तो मैं हमेशा अब ये कहता हूं कि इसमें केवल पार्टी का सवाल नहीं है, क्योंकि ये इतना व्यापक हो गया है। आप चिंतित हैं, लेकिन आप बहुत चिंतित हैं। हम चिंतित हैं उसके लिए, और ये भी मन में दुख भी है, चिंता भी है कि देश भर में क्यों हो रहा है, हमारे अंदर भी हो रहा है और देश भर के अंदर क्यों हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और उसको कठिनाई ये है कि अगर मान लीजिए मैं भी कुछ कहूं कि भाई इसे रोको, तो दूसरी पार्टी वाले ये समझने लग जाते हैं कि शायद इसके पीछे मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य है, जबकि नहीं है। आपको लगता है जो आरोपों का दौर चल रहा है, लोग एक दूसरे पे बार बार छींटे लगा देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, इससे क्या देश का कुछ फायदा हो रहा है, देश हित में है? देखिए, इसके दो पहलू हैं जी। एक पहलू तो ये है कि जो कुछ देश में हो रहा है वो उसका पता देश को लगना चाहिए कि रोग कितना गहरा है, थोड़ा कितना पक गया है, कितना गहरा नीचे तक पहुंच गया है, कहीं कार्बन तो नहीं हो गया है। ये एक पहलू है, उसका पता लगना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टांगी काटनी पड़ जाए, गैंग्रीन हो गई है और या
बिल्कुल हमारी कार्बंकल ऐसी जगह हुआ है कि निकालने के बाद शरीर नहीं। डॉक्टर जोशी क्या कहते हैं, आप मुझे बताइए, आपकी क्या डायग्नोसिस है? मेरी डायग्नोसिस यह है कि इस समय ये जो कुछ हो रहा है इसका एक पहलू एक स्तर तक आ गया जी, लेकिन दूसरा पहलू ये है इसका कि जो संस्थाएं जिनके माध्यम से हमें इसे ठीक करना है उनका स्वास्थ्य भी बना रहना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज संसदीय समितियां, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स, पीएसी, फिर स्वयं संसद की अन्य समितियां, फिर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं वो सब, यहाँ तक कि न्यायपालिका के बारे में भी आज आरोप लग रहा है। बिल्कुल। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों का अविश्वास इस सारी प्रणाली पर उठ जाता है, जनतंत्र पर से उठ जाता है, जो बहुत खतरनाक है। और ये मैं बार बार मानता हूँ और कहता भी हूँ, और कुछ वरिष्ठ लोगों से मेरी इस पर चर्चा भी होती है। सबके मन में इस बात की चिंता है कि ये दोनों पक्ष में समन्वय कैसे बना रहे, जनता को सच पता रहे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने दिया कोलगेट के ऊपर, अब जेपीसी में बार बार ये हो रहा है, हम इसको बुलाएं, हम उसको बुलाएं। भारतीय जनता पार्टी कुछ एक तरह से बचपना नहीं कर रही। नहीं, वो देखिए, ये तो वो संस्थाओं में जो हो रहा है वो किसी एक पार्टी का सवाल है। जहां तक पीएसी का सवाल है, पीएसी की ये परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि उसमें बाई पार्टीशन किसी प्रकार का राजनीतिक विद्वेष या राजनीतिक दुराग्रह, पूर्वाग्रह नहीं हो। मैं वर्षों से उसका अध्यक्ष हूँ, उसके पहले भी अध्यक्ष रहा और समितियों का भी अध्यक्ष रहा। सामान्य तौर पर ये हमेशा कोशिश रहती है कि इसमें सर्वसामान्य सहमति के साथ रिपोर्ट्स जाएं, और समितियों में इस बात की गुंजाइश है कि वहाँ आप विमति की टिप्पणी दे सकते हैं। यहाँ नहीं दे सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीएसी में नहीं दे सकते। तो यहाँ और अधिक हमें संतुलित और अधिक वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना जो था। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही कोई जानकारी सत्ता पक्ष के संबंध में आने लग जाती है तो सदस्य चाहे करें या न करें, लेकिन बाहर के जो लोग जो उससे प्रभावित हैं वो उसको विध्वंस करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर बड़े मंत्री ही ये कह दें कि ये सीएजी की संस्था जो है ये गलत अनुमान लगा रही है या इसका आधार गलत है, तो फिर सरकारी कर्मचारी क्या कहेगा? और सरकारी अधिकारी ये कहेगा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वही मैं कह रहा हूँ, जो वित्त मंत्री ने कहा वही मेरा बयान है, तो हमारे सामने सच आएगा ही नहीं। तो वो सारी समितियों का कार्य ध्वस्त हो जाता है। यही सवाल पीएसी में पहले उठा, वैसा ही सवाल जेपीसी में भी उठा हुआ है। इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि जेपीसी में तो चूंकि विमति की गुंजाइश है, पहले भी हो चुकी है, दोनों ही रास्ते निकाले जा सकते हैं कि भाई या तो आप जो साक्ष्य चाहिए उनको बुलाइए, पूरी साक्ष्य आनी चाहिए, ये पक्ष ये बात कहना गलत नहीं है, लेकिन उसको बहुमत के आधार पर केवल रोक देना जी ये भी सही नहीं है। आप इस मामले में बात कर सकते हैं कि भाई क्यों लाना उचित है, क्यों अनुचित है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए कहिए जनाब एक्सक्लूसिवली डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ। आपको लगता है कि शुरुआत अगर भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी के जाने से हो तो कुछ होगा? केवल एक व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला। एक व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति आया, वेलकम रुकेजा, हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से। इतने बड़े घोटाले होते हैं, 2G होता है, CWG होता है, कोलगेट होता है, वो पार्लियामेंट सेशन डिसरप्ट हो जाता है, किसी कमेटी को दे दिया जाता है, जांच होती है, बाहर अभी रजत गुप्ता को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। हमारे देश में सिर्फ सुरेश कलमाडी और कन्नी मोई जेल गए, राजा जेल गए, उसके अलावा आज तक कोई जिसने इतना लूट किया हो उसके साथ जिसे कहते हैं जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक तो कानून के दांवपेच, दूसरा जो रोग लगा हुआ है ना वो प्रशासन की व्यवस्था के साथ साथ न्याय की व्यवस्था में भी लगा हुआ है, तो सर्वव्यापी हो गया है। तो अगर धन का प्रभाव वहां है तो धन का प्रभाव यहाँ भी है।
एक समय न्याय मिलता था, उसके कुछ दिनों बाद अब निर्णय मिलने लगे और अब ये कहा जाता है कि निर्णय प्राप्त किए जाने लगे। तो ये इस प्रकार की भावना इसीलिए बन रही है कि वो जो हमारी व्यवस्था है, व्यवस्था के उस पक्ष पर भी लोगों की आस्था डिग रही है। तो इसमें से ये बात पैदा होती है। और वो जैसा मैंने कहा कि धन का वर्चस्व जब समाज में हर चीज पर होने लगता है तो फिर वो चाहे राजनीति हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, कोई उससे अछूता नहीं बचता। इसलिए जब तक नैतिकता और नैतिक मूल्यों का फिर से हम इस देश के अंदर पुनरुद्धार नहीं करेंगे, ये बात नहीं चलेगी। और राजनीति और व्यापार ये लगभग दोनों ही पूर्णकालिक काम है। एक काम जो करता है दूसरा उतना फिर उसमें ध्यान नहीं लगा सकता, या फिर दोनों के सम्मिश्रण से जो गड़बड़ होती है वो आपके सामने है। धन कमाया जाए, धन कमाने में कोई आपत्ति नहीं है, देश में अरब खरबपति बने, बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन उसका दुष्परिणाम राजनीति पर नहीं आना चाहिए। ये व्यवस्थाएं भी हमें और बनानी पड़ेंगी, चाक चौबंद करनी पड़ेंगी, इसकी तरफ ध्यान दें। आखिरी सवाल में उम्मीद करती हूँ मुझे एकदम सीधा जवाब देंगे। आपने एक बात की कि राजनीतिक मूल्य कितने गिर गए, देश में कैसे कार्बंकल हो गया है, एक फोड़ा हो गया है पैसे का वर्चस्व। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि शुरुआत अगर भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी के जाने से हो तो कुछ ना कुछ होगा? देखिए, ये फिर मैंने कहा ना, एक व्यक्ति का सवाल ही नहीं, ये तो सवाल पूरी विचारधारा का है, पूरी अपने। ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, जो आप भी थे। बहुत लोग हैं सब जगह जी, तो केवल एक व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला, यह समाज के विभिन्न स्तरों पर इसका काम होना है। एक व्यक्ति गया, दूसरा व्यक्ति आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्यवस्था में और दृष्टिकोण में सुधार नहीं हुआ और नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रह नहीं हुआ तो कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बहुत अहम बात कही। तो ये थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, कह रहे हैं कि किसी के आने जाने, किसी व्यक्ति के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मूल्य बदलने पड़ेंगे, तभी देश में कोई बदलाव आएगा। देश के लिए उनको बहुत चिंता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पूरा शो आप znews.com भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट।